जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन करियर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक की जिस एग्ज़ाम में भी हिंदी पूछी जाती है उस एग्ज़ाम में ये टॉपिक से क्वेश्चन ना आए ये हो नहीं सकता। आपने टॉपिक देख ही लिया होगा। टॉपिक है हमारा संधि। जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है उसमें संधि से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। देखते हैं, पहले देखते हैं संधि। संधि की परिभाषा क्या होती है। संधि पढ़ लेंगे। संधि लिखेंगे संधि संधि की परिभाषा क्या होगी। संधि लेकिन दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। एक तो हो गई हमारी परिभाषा ये। इससे और भी लिख सकते हैं। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। जो हमारी संधि है, संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। लिखना चाहे डेफिनेशन और भी लिख सकते हैं। तीसरी, दो वर्णों से बनने वाले शब्द में जो परिवर्तन या विकार को मतलब परिवर्तन ही होता है। विकार आता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। एक ये हो गई। एग्जाम में किसी भी दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये भी संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। दो वर्णों के मेल से दो वर्णों से बनने वाले शब्द में जो परिवर्तन या विकार आता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्ण के मेल से जो शब्द बनता है उसमें जो परिवर्तन आता है या विकार उसे भी संधि कहते हैं। अब देखते हैं संधि के प्रकार कितने होते हैं। ये लिखेंगे संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार होते हैं। लिखेंगे नंबर 1 पे क्या आएगा, स्वर संधि। नंबर 2 पे व्यंजन संधि। नंबर 3 पे विसर्ग संधि। कौन संधि होती है? 3 होती है। कौन संधि? व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। ये क्वेश्चन यहां से बन जाता है संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3। विस्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं।
फिर मैं आपको बताऊंगा स्वर संधि के भी इसमें भेद होते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, प्रकार होते हैं। आप सभी ने लिख लिया होगा। तो आइए अब देखते हैं स्वर संधि। क्या स्वर संधि को देखते हैं। संधि में भी अब देखते हैं स्वर संधि को। क्या देखते हैं, स्वर संधि। इसके होते हैं 5 प्रकार। कितने होते हैं, 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। ठीक है, 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला लिखेंगे दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा लिखेंगे गुण संधि, तीसरी लिखेंगे वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। चौथी लिखेंगे एण संधि, एण संधि। पांचवी लिखेंगे अयादि संधि। क्या हो गई, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, एण संधि और अयादि संधि। इसके 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 5 प्रकार। लिखेंगे एक मिनट। आप देखते हैं दीर्घ संधि। स्वर संधि में आप देखेंगे दीर्घ संधि। क्या देखेंगे, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हेडिंग डाल लीजिए, दीर्घ संधि। लिखेंगे 2 स्वर आपस में, 2 स्वर आपस में मिलकर जब दीर्घ स्वर बनाते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। इसमें क्या होगा, एक ही प्रकार के 2 स्वर होंगे, एक ही प्रकार के। जैसे इसमें देखते हैं, जैसे क्या होगा हमारा, आ धन आ। क्या बनाएगा ये, बड़ा आ। तो ये एक ही प्रकार के हैं, ये एक ही टाइप का ऐसे बनाएगा, ई धन ई। क्या हो जाएगा, बड़ी ई। ऐसे बनाएगा ऊ धन ऊ, बड़ा ऊ। इसमें एक ही प्रकार के हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है, इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ भी ऐसा भी हो सकता है कि पहला बड़ा आ हो, दूसरा छोटा आ हो। फिलहाल है एक ही प्रकार के 2 सजातीय स्वरों के मेल से जब कोई बड़ा स्वर बनता है तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। इसमें यहाँ भी बड़ा आ हो सकता है या छोटा आ हो सकता है, लेकिन होंगे दोनों जगह आई।
ऐसा नहीं है एक आ जाए एक ई आ जाए, ऐसा नहीं होगा। दोनों जगह आ होंगे या दोनों जगह ई होगी या दोनों जगह ऊ होगा। क्या होंगे? एक ही टाइप के होंगे। इसमें ए भी हो सकता है कि ई धन ई, क्या हो जाएगा? ई। ऐसे यहाँ भी हो जाएगा ऊ धन ऊ बराबर ऊ, ए भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, मतलब एक ही प्रकार का होगा। ऐसा नहीं है कि आ के साथ ई आ जाए तो फिर गुण संधि में पहुंच जाएगा। कैसे पहुंच जाएगा? गुण संधि में। इसमें एक ही उसके बनेंगे। जब भी होगा तो आ धन आ होगा तो बड़ा आ बनेगा, ई धन ई होगी तो बड़ी ई बनेगी, ऊ धन ऊ तो बड़ा ऊ। जब दीर्घ से मतलब क्या? दीर्घ, दीर्घ का होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो जब दो स्वरों के मेल से कोई बड़ा स्वर बने तो वहां दीर्घ संधि होती है। ठीक है, क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि। लिखिए, फिर इसमें दो चार आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं कि कैसे होगी, शुरू करके दिखाता हूं मैं। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। पहले देखते हैं आ का। यहाँ लिखेंगे हम परमाणु। इसका संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? परमाणु में इसे तोड़ेंगे कैसे? परम धन अणु। तो यहां से आएगा छोटा आ, धन यहां से आएगा छोटा आ, दोनों मिलकर क्या बना देंगे? बड़ा आ। तो यह हो जाएगा परम धन अणु। क्या हो जाएगा? परमाणु। ऐसे एक ई का देखते हैं हम। ई में लिख लेते हैं क्या? कविंद्र। कविंद्र, कविंद्र में क्या हो जाएगा? कवि धन इंद्र। क्या आएगा यहां से? छोटी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई। क्या हो गया? कविंद्र। अगर हम ऊ का देख लेते हैं, ऊ का, ऊ का हम लेंगे लघुर्मी। इससे क्या बन जाएगा? लघु धन उर्मी। यहां से आएगा छोटा ऊ धन छोटा ऊ, ये हो जाएगा बड़ा ऊ। क्या हो जाएगा? लघु उर्मी। हमने तीनों टाइप के देख लिए, आ का देख लिया, ई का देख लिया, ऊ का देख लिया। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ कुछ भी आ सकता है। यहाँ बड़ा आ सकता है, यहाँ बड़ा आ सकता है, यहाँ बड़ी ई हो सकती है, यहाँ बड़ी ई होंगे एक ही प्रकार के। ऐसा नहीं कि आ के साथ ई आ जाए या ई के साथ ऊ आ जाए या आ के साथ ऊ आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ऐसे में एक ट्रिक बताता हूँ आपको। अब ये शब्द आ गया एग्जाम में, मान लिया आपके एग्जाम में कोई सा भी ए शब्द आता है, परमाणु आ गया या कविंद्र आ गया या लघुर्मी आ गया, मतलब 100% तो ट्रिक सही नहीं होगी, लेकिन 90% तक मान सकता हूँ, इससे ज्यादा ही, कि ये ट्रिक सही होती। जब भी संधि आए उसके बीच में, कहाँ? बीच में, ये बीच में, कहाँ? बीच में आए। जब भी बीच में बढ़ में आ दिख जाए, ई दिख जाए या ऊ दिख जाए, क्या? आ दिख जाए, ई दिख जाए, ऊ दिख जाए, तो वहां कौन संधि होगी? दीर्घ संधि। हम क्या पढ़ रहे हैं? दीर्घ संधि। वहां दीर्घ संधि हो जाती है, ये ध्यान रखेंगे। जब भी कोई भी शब्द है उसके बीच में अगर आ, ई, ऊ दिख जाए तो वहां क्या होगा?
दीर्घ संधि हो जाएगी हमारी। ठीक है, एक बार से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए नीचे, ट्रिक डाल के लिख लीजिए। जब भी यहाँ लिख लीजिए ट्रिक डाल के, जब भी शब्द के बीच में आ ई उ आए तो वहां दीर्घ संधि होगी। इसकी नोट ले लें एक मिनट इसका। अच्छा, एक लाइन नीचे देखने की रही है, मैं ऊपर लिख देता हूं उसे। ये लिख सकते हैं आप, जब भी शब्द के बीच में आ ई उ आए तो मैं ऊपर लिख देता हूं इसे। यहां लिख देता हूं ट्रिक डाल के, जब भी शब्द के बीच में आ ई उ आए तो वहां दीर्घ संधि होगी। इसकी थोड़ा ले लिया एक मिनट इसका। अब देखते हैं हम क्या, गुण संधि। क्या देखते हैं, गुण संधि। डालेंगे गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि में क्या होता है, जब भी आ के बाद ई ए या ऋण आता है तो वहां गुण संधि होती है। जैसे जब भी आ के बाद ई ए ऋण आता है तो वहां गुण संधि होती है। आ यहाँ बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी। जब भी आ या बड़ा आ के बाद क्या आएगा, ई धन ई। जब भी आ धन बड़ा आ प्लस क्या आएगा, ऊ, यहाँ ऊ होगा, ऊ लिखेंगे, ए नहीं ऊ होगा। क्या होगा, ऊ।
ऊ धन ऊ आ जाए, जब भी आ धन आ या बड़ा आ के बाद क्या है, री आ जाए, तो ये क्या बनते हैं, ये बनता है हमारा, क्या बनेगा, आ और ई, क्या बनेगा, आ और ई बाद ए बनेगा। यहाँ आ और ऊ के बाद ओ, ओ बनेगा। जहाँ आ और ई के बाद अरी बनेगा, क्या, अर। ये तीन बनते हैं इसमें, गुण संधि में तीन होते हैं। जब भी आ या बड़ा आ के बाद ई ऊ ऋण आता है तो वहां गुण संधि होती है। ठीक है, ये लिखेंगे, इसमें एग्जाम्पल से बताता हूं मैं। देखते हैं इसके एग्जाम्पल, पहले देखते हैं आगे। ठीक है, यहां लिखेंगे एग्जाम्पल, गणेश, गणेश, गणेश की संधि विच्छेद क्या होगी, गणेश का क्या हो जाएगा, गणेश का हो जाएगा क्या, गण धन ईस, यहां से क्या आएगा, आ धन ई, क्या हो जाएगा, ए। ये मात्रा दिख रही है ना आपको, ए, ये कहां से आई, यहीं से बनके यहाँ आती है, क्या हो जाएगा, गणेश। ऐसे हम देखते हैं खगेश, खगेश, खगेश में देखते हैं क्या हो जाएगा, खग धन ईश, क्या हो जाएगा, आ धन ई बराबर ए, क्या हो जाएगा, खगेश। ठीक है, ऐसे देखते हैं इस ऊ के, ओ क्या लिख लेंगे, महोत्सव, क्या लिख लेंगे, महोत्सव। इसका क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव। यहां से क्या आएगा, बड़ा आ धन ऊ, क्या बन जाएगा, ओ, महोत्सव। यहां से लिखेंगे गंगोर्मी, क्या लिखेंगे, गंगोर्मी। यहां से बन जाएगा गंगा धन उर्मी, उर्मी, उर्मी भी शब्द नहीं होता, उर्मी लिखेंगे, गंगा धन उर्मी, क्या हो जाएगा, आ धन ई, क्या बन जाएगा, नहीं ऊ आएगा, ऊ, क्या आ जाएगा, ऊ, क्या हो जाएगा, ओ, ये हो जाएगा गंगोर्मी। ऐसे हम देखते हैं थर्ड वाले के, थर्ड वाले का एग्जाम्पल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि। इसका क्या हो जाएगा, सप्त धन ऋषि। यहां से क्या मिल जाएगा, आ, यहां से री, ये हो जाएगा, अरे इसकी मात्रा कहाँ लगती है, ऊपर लगती है, ये आज आया तो ये जो दिखा रहा है हलंत रा, ये रा, ये इसी की वजह से आया है। ऐसे लिख देंगे महर्षि, महर्षि। इसका हो जाएगा महाधन ऋषि, यहां से आएगा बड़ा आ धन री, हो जाएगा अरी, ये ऊपर लग जाती है, इसकी मात्रा ये लगी हुई है, ये जो ये दिख रहा है महर्षि। अब इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, फिर आप नोट करना आप,
इसकी ट्रिक लिखेंगे। जब भी शब्द के बीच में, जब भी शब्द के बीच में सिंगल मात्रा दिखे आपको, 100% कोई भी ट्रिक सही नहीं होती है, इसलिए ध्यान रखना। मैं आपको बता दूंगा, एग्जाम में आप भूल जाते हैं नियम तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन 100% कोई भी ट्रिक ठीक नहीं होती है। जब भी शब्द के बीच में आपको सिंगल मात्रा दिखे, ए दिख रही है आपको, ये देखो एक है मात्रा, ये गंगोत्री में एक मात्रा, ट्रिक में यहां लिख देंगे। जब भी शब्द के बीच में एक मात्रा हो तो वहां गुण संधि होती है। नोट करेंगे, फिर आगे देखते हैं हम कौन सी गुण संधि का देखेंगे। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में क्या हो जाता है, एक की जगह यहाँ दो मात्रा हो जाती है, एक की जगह दो मात्राएं हो जाती हैं। इसे नोट करते हैं, 1 मिनट फिर देखते हैं। अब हम देखते हैं क्या, वृद्धि संधि। वृद्धि के नाम से पता लग रहा होगा क्या, वृद्धि यानी वृद्धि मतलब बढ़ रही है। तो जब भी एक मात्रा बढ़ेगी वहां क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। वृद्धि मतलब वृद्धि यानी वृद्धि हो रही है इसकी मात्रा की, जहां भी मात्रा की वृद्धि होगी वहां कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। लिखेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि लिखेंगे जब भी आ या बड़ा आ के बाद ए या ए आए तो वहां क्या हो जाता है, ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए। और लिखेंगे जब भी आ या बड़ा आ के बाद क्या है, ओ या औ, तो वहां हो जाता है क्या, औ। इसमें दो रूल भी बनते हैं, ओ और औ। यहाँ क्या, एक मात्रा बढ़ जाती है, ए आए तो एक मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। इसे लिखेंगे, फिर से एग्जांपल देखते हैं। लिख लिया होगा, देखते हैं इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखेंगे सदैव, सदैव, सदैव में क्या हो जाएगा, सदा धन एव। यहां से आएगा बड़ा आ, यहां से आएगा ए, क्या हो जाएगा, ए। ऐसे देखते हैं क्या, एक 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 एक, एक एक में क्या हो जाएगा, एक धन एक। यहां से आएगा आ, यहां से आएगा ए, हो जाएगा ए।
इसमें क्या होता है, एक मात्रा जब भी शब्द के बीच में, तो चलो बाद में बताता हूँ, पहले इसे लिखेंगे एग्जाम्पल को, फिर इसके देखते हैं ओ वाले के, ओ के भी देखते हैं। ये तो हो गए हमारे ए के, अब देखते हैं ओ के, यहाँ लिखेंगे यहाँ लिख देखते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा मोहजस्वी। मोहजस्वी, इसका क्या हो जाएगा, महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी। यहां से आ जाएगा हमारा आ, यहां से ओ, क्या हो जाएगा, यहाँ मोहजस्वी डबल मात्रा आई, क्या हो जाएगा ओ, मोहजस्वी। ठीक है, क्या हो जाएगा, मोहजस्वी। आज इसकी ट्रिक देखते हैं, इसकी ट्रिक लिखते हैं यहाँ, जब भी शब्द के बीच में दो मात्रा हो तो वहां कौन सी होगी संधि, वृद्धि संधि, तो वहां वृद्धि संधि होगी। कौन सी होगी, वृद्धि संधि होगी। ठीक है, लिखेंगे एक मिनट इसे। इसके बाद देखते हैं एड़ संधि, तीन होगी, चौथी देखेंगे एड़ संधि। आगे देखते हैं एड़ संधि। डालेंगे एड़ संधि। इसकी मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं एड़ संधि की। जब भी य, रे, बै, ले से पहले आधा स्वर दिया गया हो तो वहां एड़ संधि होती है। जब भी ये, रे, बै, ले से पहले स्वर दिया गया, आधा स्वर दिया गया हो तो वहां एड़ संधि होती है। कौन संधि होती है, एड़ संधि।
इसके एग्जाम्पल में लिखेंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, लिखेंगे अत्याचार, अत्याचार, और हो जाएगा अत्यधिक, अत्याचार, अत्यधिक करेंगे तो संधि एक हो जाएगा अन्वेषण, लिख दें अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण होता है किसी चीज की खोज करना, अन्वेषण। इसकी संधि विच्छेद करेंगे हम, देखिए यार कहीं भी होगा, आप देखें या इसमें दिया या वा रा ला से पहले आधा व्यंजन स्वर दिया गया हो, तो या से पहले आधा स्वर है, वो आधा व्यंजन लिखेंगे, थोड़ी यहाँ क्या आधा व्यंजन, स्वर नहीं व्यंजन आता है, क्या आता है, जब भी ए रे व ले से पहले आधा व्यंजन दिया गया हो, या देखो आधा ता है, आधा ता है, ना है, तो वहां कौन सी होती है, एयर संधि, डायरेक्ट पहचानने की ट्रिक है। जब भी ये रे व से पहले जब भी आधा व्यंजन आए तो वहां एयर संधि होती है, इसका हो जाएगा अति धन आचार, हो जाएगा अति, अति धन, अति धन एक नहीं, अत्यधन देखो, क्या हो जाएगा अति देखो, अति धन देखो, इसका हो जाएगा अनधन वेषण, क्या हो जाएगा अन्वेषण, ठीक है, ये उसकी हो जाएगी संधि छेद, ठीक है। जब भी पहले ए रे वे ले से पहले आधा व्यंजन दिया गया हो तो वहां यह संधि होती है, ठीक है। अगला हमारा इसका प्रकार है अयादी संधि। तो अयादी संधि में देखते हैं, हेडिंग डालेंगे अयादी संधि। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जब भी ए ओ का मेल किसी अन्य स्वर से हो तो यह क्रमशः आए, अब, आव,
में परिवर्तित हो जाते हैं, में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, क्या होगा? जब भी ए ओ का मेल किसी अन्य स्वर से हो तो यह क्रमशः आय अब आव में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए, कुछ लोग बताते हैं कि अयादी संधि का एग्जाम्पल हमेशा 3 से ही बनता है। मैं इसका अपवाद भी बताऊंगा आपको। कुछ एग्जाम्पल होते हैं 3 से नहीं बनते हैं। ठीक है, हाँ, 90% इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो 3 वर्ण से ही मिलकर बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो 4 वर्ण से भी मिलकर बनते हैं। ये ट्रिक कहीं से भी बैठती, ट्रिक होती भी है कि अयादी संधि अगर टाइम ना हो, समझ में नहीं आ रही है कि कौन सी संधि है, तो देख के हम लगा सकते हैं कि इसमें 3 वर्ण होंगे, वो अयादी संधि होगी। लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि 3 वर्ण वाली अयादी संधि ही है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखते हैं नयन, नयन। दूसरा देखते हैं शयन, शयन। ठीक है, फिर देखते हैं पवन, फिर देखते हैं पावक। ठीक है, पावक। इसमें क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा न धन अन, नयन। इसका हो जाएगा स धन अन, शयन। ठीक है, इसका हो जाएगा प धन अन, पवन। इसका हो जाएगा प धन अक, पावक। ठीक है, इसका नियम क्या होगा? यहां से क्या आ रहा है हमारा? यहां से तो आ रहा है ए प्लस यहां से ए, क्या बन जाएगा? ए। ठीक है, यहां से आ रहा है ए, यहां से आ, ये बदलेगा ए में। ठीक है, यहां से भी ए आ रहा है, ये हो जाएगा ए में। ठीक है, यहां से क्या आ रहा है? ओ धन ए, किस में बदल जाएगा? आब में। ठीक है, ये देखते हैं। ये तो है उसको, इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब मैं इसके आपको कुछ अपवाद भी बताता हूं। ये लिखेंगे, इस बार इसके आपको अपवाद बताता हूं इसके, कि कुछ एग्जाम्पल में 4 वर्ण से भी मिलकर बन सकती है अयादी संधि। इसमें तो सभी आपको 3-3 दिख रहे होंगे। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। हाँ, 90% एग्जाम्पल 3 से ही बनते हैं। अयादी संधि का ये रूल होता है, अधिकतर 3 से ही बनते हैं, कुछ 4 से भी बन सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या लिख ले। 1 मिनट मैं टाइम दे रहा हूं, फिर बताते हैं आपको। लिख लिया होगा। अब देखते हैं कि लिखेंगे इसका एग्जाम्पल। विनायक, विनायक और विधायक। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसमें तो वो हो जाएगी संधि, बीच में आका डंडा आ रहा है। आका डंडा किसमें आता है? दीर्घ संधि में। लेकिन इसको तोड़ के देखेंगे, क्या टूट सकता है? दीर्घ संधि में क्या होता है? तोड़ के देखें, क्या बिन धन एक कोई शब्द बनेगा? नहीं बनेगा। विद कोई शब्द होता है?
नहीं होता। यक, भाई इसका यहीं से तो तोड़ेंगे तभी तो संधि होती है। इसको क्या हम इसे तोड़ सकते हैं? इसे बिन धन अक, तभी तो बनेगा हमारा। यहाँ से बन सकता है? नहीं बन सकता। इसलिए यहाँ पर ये कभी गलती नहीं करेंगे कि बीच में आ का डंडा देखते ही दीर्घ संधि लगा दें, ये भी रूल नहीं होता है। ठीक है, ये अयादी संधि के एग्जाम्पल हैं दोनों। इसके क्या होगी संधि से देखते हैं। इसका इसका हो जाएगा विनय धन अक बिना यक। इसका हो जाएगा विधेय धन अक, क्या हो जाएगा? विधायक। ठीक है, इसमें क्या आएगा? यहां से मिलेगा इसको ए, यहां से मिलेगा आ, क्या हो जाएगा? आए। किस में बदल जाएगा? आए में। इसको भी यहां से मिलेगा ए, यहां से मिलेगा आ, ए बदल जाएगा आय में। ये हमारे अपवाद होते हैं इसके अयादी संधि के, क्योंकि ये चार से बने हैं। इसमें भी चार है, इसमें भी चार है। नोट करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। स्वर संधि हमारी समाप्त हो गई। अब देखेंगे हम व्यंजन संधि। देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। जब किसी व्यंजन जब किसी व्यंजन के जब किसी व्यंजन का मेल किसी अन्य स्वर या व्यंजन से होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन या विकार आता है तो वहाँ व्यंजन व्यंजन संधि होती है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। पहले फिर तो बताता हूँ, इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। लिखेंगे फिर बताता हूँ इसके भी।
और लिख सकते हैं एग्जाम्पल। जगन्नाथ। इसे करेंगे इसका, इसमें क्या आता है, इसमें व्यंजन होता है हमारा, पहले में क्या आएगा व्यंजन, फिर तोड़ेंगे बाग धन जाल, ठीक है। इसे तोड़ेंगे दिक धन अंबर, दिगंबर। इसे तोड़ेंगे बाक धन ईश्वरी, इसे तोड़ेंगे, इसका हो जाएगा जगत धन नाथ, ठीक है। इसमें देखते हैं इसमें क्या, इसमें पहला वर्ड जो होगा, व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें व्यंजन ही आएगा। देखिए का व्यंजन है, का व्यंजन है, ता व्यंजन है, ठीक है। इसका मेल व्यंजन और स्वर किसी एक से हो जाता है, या तो व्यंजन से होगा, देखिए यहाँ जा ये व्यंजन है, यहाँ आ ये स्वर है, ई ये स्वर है, ना ये व्यंजन है। तो इसका क्या हो जाए, ये जब मैंने किसी व्यंजन का क्या, व्यंजन का मेल किसी अन्य स्वर या व्यंजन से होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन आता है वहां व्यंजन संधि। परिवर्तन क्या आया है, यहाँ क्या है बाक, क्या है बाक। तो ये का है, ये गा में बदल गया, किस में बदल गया, गा में, ठीक है। यहां से ये क्या आया, ये आया बा, का इससे मेल हुआ तो ये बदल गया गा में, और जाल ऐसे ही हो गया, क्या हो गया बाक जाल। ऐसे इधर यहां से आया दी, ठीक है। किस बदल गया, ये बदल गया गा आधा, ये बदल गया गा में, किस बदल गया का गा में, और ये ऐसे हो गया दिगंबर। ठीक है, ऐसे ही इसमें बदल गया का कैसे बदल गया गा में, क्या हो गया बागेश्वरी, ठीक है। ऐसे एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, लिख लीजिए जगदीश, जगदीश। इसका करेक्ट संदेश क्या हो जाएगा, इसका जगत धन ईश, क्या हो जाएगा जगत धन ईश, क्या जगदीश, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, यहाँ व्यंजन आता ही आता है, यहाँ तो व्यंजन ही आएगा। किसी एग्जाम्पल में देख लीजिए, हर जगह आपको व्यंजन देगा, का व्यंजन है, का व्यंजन है, का व्यंजन है, ता व्यंजन है, ता व्यंजन है। यहाँ कुछ भी आ सकता है, या तो जा या सॉरी यहाँ स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। देखिए यहाँ व्यंजन है, यहाँ स्वर है, यहाँ स्वर है, यहाँ व्यंजन है, इसमें व्यंजन आया है, इसमें स्वर आया है, ठीक है। पहले वर्ड पे तो व्यंजन ही आएगा, उसके बाद स्वर भी और व्यंजन में से कोई एक आ सकता है। उससे जो व्यंजन में परिवर्तन होता है वहां व्यंजन संधि होती है, ठीक है। लिख लीजिए व्यंजन संधि के एग्जाम्पल, इसकी नोट ले जाए, इसकी नोट ले सकते हैं। देखते हैं अब
लास्ट बची है हमारी कौन सी? विसर्ग संधि। स्वर संधि पढ़ ली, व्यंजन संधि पढ़ ली, अब लास्ट बची है विसर्ग संधि। हेडिंग डालेंगे विसर्ग संधि। डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, जब विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होने पर विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होने पर विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कुछ लिखेंगे। नी धन जल, नी धन थोड़, दो धन कार। ठीक है, बनाइए इसका क्या होगा। इसका क्या हो जाएगा? नी धन, ये विसर्ग है, ये आधे सा में बदल जाएंगे। इसका हो जाएगा निश्जल, निश्जल। विसर्ग को क्या जा, यहाँ क्या व्यंजन, विसर्ग और व्यंजन का मेल से क्या बन गया? आधा सा बदल जाती है विसर्ग, यहाँ बदल जाएंगी नी धन ठोर, क्या हो जाएगा? निष्ठुर। ये हो जाएगा दुष्कार। ठीक है, एक लिखेंगे यहाँ मन धन अनुकूल। क्या लिखेंगे? मन धन अनुकूल। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? मन धन अनुकूल का ए बदल जाएंगे सर, ओ में क्या हो जाएगा? मनोकूल। क्या हो जाएगा? मनोकूल। ये हो गई हमारी विसर्ग संधि कुछ एग्जाम्पल। मैं आशा करता हूं आपको मेरा पढ़ाई हुआ टॉपिक समझ में आया होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगर ऐसी कोई भी वीडियो बनाता हूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बने रहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।